बच्चों, आज हम आपको पार्ट 5 तत्वों की आवर्ती गुण में आज आपको हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बताएंगे। तो क्या बताएंगे? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या को क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं बच्चों। एटॉमिक रेडियस इसको बोलते हैं। ये एटॉमिक रेडियस है क्या, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो क्या बताया गया? परिभाषा क्या है? किसी परमाणु के नाभिक, परिभाषा क्या है? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम को उसके केंद्र से उसके बाह्यतम को के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी बच्चों? परिभाषा हो गई किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा मालूम हो गई कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे भी ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं। मान लो ये बाह्य कक्षा है, बाह्य कोश है, बाह्य कोश से ये नाभिक के केंद्र से जो उसकी दूरी होगी अंतिम इलेक्ट्रॉन के, वही क्या होगी? इसकी परमाणु त्रिज्या होगी। तो परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं परमाणु त्रिज्या को, एंगस्ट्रॉम में। तो विभिन्न प्रयोग के द्वारा, प्रयोगों के माध्यम से, जैसे एक्स रेज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि के द्वारा अध्ययन करने पर चार विचार पाए गए। अर्थात 4 प्रकार के आप कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे या विचार करेंगे। उसके बारे में 4 प्रकार के परमाणु त्रिज्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें चारों का नाम हम पहले बता दे रहे हैं, फिर बारी से उन 4 प्रकार की जो त्रिज्याएं हैं, परमाणु त्रिज्याएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, तो पहला है यहाँ पर संयोजक त्रिज्या। 4 प्रकार की त्रिज्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा है जैसे आयनिक त्रिज्या है, फिर वान डेर वाल्स त्रिज्या है, क्रिस्टल त्रिज्या है। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या, फिर तीसरा क्रिस्टल त्रिज्या, फिर क्रिस्टल त्रिज्या के बाद आयनिक त्रिज्या। तो ये इन त्रिज्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सभी त्रिज्याओं के बारे में बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली त्रिज्या कौन सी है? सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में हम
स्टडी करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बच्चों, कौन सी त्रिज्या है? सहसंयोजक, या इसको बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी कि समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के अणु में एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व की या उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मान लो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा ऐसे जुड़े हैं, इस तरह से जुड़े हैं दो परमाणु। तो इनके दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, ये दोनों परमाणु के नाभिकों के इनके बीच की दूरी का जो आधा होता है उसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो दो परमाणु हैं, दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इनके नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होता है उन्हें हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? समान परमाणुओं से बने, समान परमाणुओं से बने यौगिक के एक अणु में क्या होगा? एक अणु में सब एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के दूरी का आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। बच्चे ये क्लियर हो गई बात? सहसंयोजक त्रिज्या की समान परमाणु से बना अगर कोई यौगिक है तो उसके परमाणुओं के नाभिक के दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होगा उसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन का नाभिक है। अब इनके जो दोनों के बीच की दूरी का आधा होगा, मान लीजिए क्लोरीन दोनों क्लोरीन है, इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी होगा वो होता है 1.98। कितना होता बच्चों? 1.98 ग्राम होता है। अब इनके जो बीच की दूरी का आधा होगा 0.99। तो इसके साथ त्रिज्या कितना हो जाएगा? 0.99 हो जाएगा। ये इस तरह से हम सहसंयोजक त्रिज्या को निश्चित कर लेते हैं। इस तरह से हम सहसंयोजक त्रिज्या को बच्चों निश्चित कर लेते हैं। ये हो गया सहसंयोजक त्रिज्या का। फिर अगला है वान डेर वाल्स त्रिज्या। दूसरा क्या है बच्चों? वान डेर वाल्स त्रिज्या है वान डेर वाल्स।
बच्चों आप जानते हैं जो अणु होते हैं सहसंयोजक संबंध किसी एक तत्व के दो पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के निकट नाभिक के बीच की दूरी का आधार उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है, वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। मान लो सहसंयोजक संबंध से दो यौगिक हैं, बधे दो यौगिक हैं, तो उनके जो दो तत्व होंगे, तत्व के जो परमाणु होंगे, उनके जो नाभिक होते हैं, निकटतम परमाणु होंगे, उनके नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया बात? तो सहसंयोजक बंधन से बने मात्रा क्या होगी? सहसंयोजक बंधन से बंधन से बंधे सहसंयोजक बंधन से बंधे किसी एक ही तत्व के एक ही तत्व एक ही तत्व के दो पास वाले अणुओं दो पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक की दूरी का आधार वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन का एक अणु है, ये देखिए हाइड्रोजन का एक अणु है, ये इसका नाभिक है। अभी एक दूसरा अणु है हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का अणु है। अब इसका ये है, इसका ये नाम। अब इसके जो बीच की दूरी, ये दो अणु है जिसके हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन अणु है, ये भी हाइड्रोजन अणु है। अब ये इसका एक परमाणु बना देंगे, दूसरे परमाणु बना देंगे। ये दूसरे अणु का हाइड्रोजन की परमाणु बना देता है, ये पहले हाइड्रोजन के अणु का ये परमाणु बना देगा। इसके दोनों के बीच की दूरी का आधा जो होगा, इसके दोनों के बीच की दूरी का जो आधा होगा वो क्या होगा बच्चों? वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा।